हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारी एक छोटी सी प्लेटफॉर्म नागराज क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा। दोस्तों देख सकते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए दोस्तों संस्कृत के चैप्टर 3 अलस कथा पाठ। दोस्तों अलस कथा पाठ, इन सभी चैप्टर्स दोस्तों यानी कि अलस कथा पाठ से जितना भी ऑब्जेक्टिव दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ मैं एक क्लास में ख़त्म करने वाला दोस्तों। मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों। अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों याद कर लेते हैं तो 100% दोस्तों गारंटी के साथ बोलता हूँ एक भी प्रश्न आपको अलस कथा पाठ से नहीं छूटने वाला दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी इस चैप्टर से दोस्तों बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन को रिपीट करता है बार बार, उन सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैं सिर्फ इस क्लास में समाप्त करने वाला हूं दोस्तों। 101% गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों कि अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला है अलस कथा पाठ से। तो चलिए बिना देर किए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगर इस क्वेश्चन को आंसर पता होगा या जितने मैं आपके सामने क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है। आलस कथा कैसी कथा है? आलस कथा जो है दोस्तों कैसी कथा है? तो आलस कथा जो है दोस्तों व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आलस कथा कैसी कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन, आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है दोस्तों? आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है दोस्तों? देख सकते हैं दोस्तों बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को लगभग दोस्तों बिहार बोर्ड ने जो इस क्वेश्चन दोस्तों रिकॉर्ड बना दिया है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड बना चुका है दोस्तों। यह क्वेश्चन को 2018 में, 20 में फर्स्ट सेकंड दोनों में पूछा दोस्तों, 22 में सेकंड सीटिंग में बहुत बार यानी क्वेश्चन रिपीट कर चुका है दोस्तों। तो ज़रूर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों नोटबुक पर लिखकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आलस कथा पाठ का रचयिता कौन है? तो आलस कथा पाठ का रचयिता दोस्तों विद्यापति जी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आलस कथा पाठ का रचयिता विद्यापति जी हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मैथिली भाषा के कवि कौन है दोस्तों? अगर इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप याद कर लेते हैं दोस्तों, एक भी प्रश्न आपको आलस कथा पाठ से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला दोस्तों। मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों कि एक भी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला इस चैप्टर से। ज़रूर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। मैथिली भाषा का कवि कौन है? तो मैथिली भाषा का कवि जो है विद्यापति जी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैथिली भाषा का कवि विद्यापति जी हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक जो आलसी थे दोस्तों, आप पढ़े होंगे कि वास्तविक आलसी की संख्या 4 थी दोस्तों, यानी कि 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है दोस्तों? सबसे बड़ा शत्रु कौन है दोस्तों? तो सबसे बड़ा शत्रु है आलस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु आलस है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं दोस्तों। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों? अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों? तो वह एक ही व्यक्ति है दोस्तों, वह जो आलसी है। आलसी व्यक्ति जो है अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आलसी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार जो है आलस्य को क्या मानते हैं दोस्तों? तो नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? आलस कथा पाठ जो है दोस्तों देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है। जितने मैं दोस्तों क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, हर एक क्वेश्चन 1 से 2 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों।
जरूर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों कि एक भी आपको प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। जरूर इन सभी चैप्टर को इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो आलस कथा पाठ कर किस ग्रंथ से संकलित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आलस कथा जो पाठ है पुरुष परीक्षा से संकलित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुरुष परीक्षा से संकलित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, वीरेश्वर कैसा था दोस्तों? वीरेश्वर जो मंत्री था वो कैसा था दोस्तों? तो वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर एक दानशील था दोस्तों। वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर का व्यवहार दानशील था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वीरेश्वर दानशील था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, वीरेश्वर कौन था? यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर जो था दोस्तों, आप पढ़े हुए मिथिला के अंदर दोस्तों मंत्री के काम करते थे। वीरेश्वर जो थे मिथिला के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अलसाला में आग क्यों लगाई गई? अलसाला में आग क्यों लगाई गई दोस्तों? तो अलसाला में जो आग था दोस्तों, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आलसियों को परीक्षा लेने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इन सभी क्वेश्चन, जरूर इन सभी क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिखकर याद कर लीजिएगा। अलसाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? अलसाला में आग लगने के बाद दोस्तों कितने लोग नहीं भागे दोस्तों? तो अलसाला में आग लगने के बाद दोस्तों 4 लोग जो थे दोस्तों नहीं भागे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलसाला में आग लगने के बाद 4 लोग नहीं भागे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्थिति शौक्र मुलाही के न धवंती जनतवा, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है दोस्तों? तो यह युक्ति है दोस्तों, यह श्लोक है वह अलस कथा पाठ से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलस कथा पाठ से यह श्लोक संकलित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? पलायमान कहने का मतलब है दोस्तों कौन लोग भागने की तैयारी में लगे हैं दोस्तों? तो वह थे दोस्तों धूत लोग थे दोस्तों, भागने की तैयारी में लगे। जब आग लगा अलसाला में तो भागने के लिए प्लान हो गए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? यहाँ पर आपको बताना है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया है दोस्तों। तो चारों जो आलसी थे दोस्तों उनको केस पकड़कर बाहर किया गया था दोस्तों, केस पकड़कर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केस पकड़कर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे दोस्तों? अलसाला के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे दोस्तों? तो हम अभी आपको जस्ट बताएं कि अलसाला के अंतर्गत दोस्तों वीरेश्वर थे जो मंत्री का काम करते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? बनावटी आलस दिखाकर दोस्तों कौन भोजन ग्रहण करते थे दोस्तों? तो अद्भुत थे दोस्तों, बनावटी आलस दिखाकर अपना भोजन पेट पाचन पोलन करते थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तर्कते यदस्मिन् गृहे अग्नि लगोदस्ति, थोड़ा सा कठिन शब्द है दोस्तों, अग्नि लगनो दस्ती किस आलसी की युक्ति है दोस्तों? तो यह जो कहे थे दोस्तों यानी कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है, तो किसने कहा था दोस्तों? तो बी यानी कि द्वितीय आलसी ने कहा था कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है दोस्तों। यह श्लोक कहने का मतलब ये है दोस्तों कि लगता है इस घर में आग लग गया। तो किसने आलसी बोले थे दोस्तों? दूसरा आलसी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अपहृत विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे हैं दोस्तों? अपहृत विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे हैं दोस्तों? तो वह दोस्तों दुष्का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुष्का जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कोडप्पी तथा धार्मिक नास्तिक कड़वासमान प्रवनोति किसने कहा दोस्तों? कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है दोस्तों, यह श्लोक का कहने का मतलब है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय हम लोग का चादर दे दोस्तों। तो वह दोस्तों तीसरे आलसी ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तीसरा आलसी ने यह बात बोला था। अलसाला में आग किसने लगाई दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अलसाला में आग किसने लगाई? तो अलसाला में आग था दोस्तों अलसाला के
कर्मचारियों ने लगाए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलसशाला के कर्मचारियों ने। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। अलस कथा पाठ में अहो कथामय कोलाहलम, कैसा कोलाहल है, किसकी उक्ति है दोस्तों? तो यह पहला आलसी बोले थे कि यह कैसा हल्ला है दोस्तों, कैसा कोलाहल है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। बिदेश्वर कहाँ का मंत्री था दोस्तों? बिदेश्वर कहाँ के मंत्री था दोस्तों? तो बिदेश्वर जो था मिथिला के मंत्री था दोस्तों, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या बोला? बिदेश्वर कैसा मंत्री था दोस्तों? हम आपको दोस्तों पीछे बता चुके हैं। बिदेश्वर जो था एक ईमानदार व्यक्ति था दोस्तों, यानी कि दानशील दोस्तों, दयालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, दानशील था दोस्तों, यानी कि दयालु था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में जो आग लगाया था दोस्तों, क्यों लगाया गया था? तो आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, यानी आलसियों को चिहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अलसशाला में आग लगाया गया था आलसियों को चिन्हित करने के लिए। कौन सा धूर्त आलसी है, कौन सा सचमुच का आलसी है दोस्तों, इसी कारण अलसशाला में आग लगाया गया था दोस्तों। तो आज के हम इस क्लास में दोस्तों लगभग 25 से 26 क्वेश्चन बता चुके हैं दोस्तों। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं दोस्तों, बोलता हूँ मैं वादे के कथा पाठ जो है दोस्तों, अलस कथा पाठ से एक भी आपको प्रश्न नहीं छूटने वाला है। अलस कथा पाठ इनसे एक भी प्रश्न दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आप जरूर नोटबुक पर लिख कर दोस्तों याद कर लीजिएगा। अलस कथा पाठ से एक भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज के हम इस क्लास में बताएं दोस्तों। सभी क्वेश्चन को आप जरूर नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो में लास्ट तक बने होंगे, तो क्वेश्चन को जरूर समझे होंगे दोस्तों। तो नोटबुक पर लिख कर जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। आज के हम इस क्लास में इतना ही बताने आए थे दोस्तों। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।